नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का अगर हम आकार यहाँ पे देखते हैं तो हथेली का आकार जो है चौकोर भी दिखाई दे रहा है ज़्यादातर मामले में, और थोड़ा सा जो है ये आयताकार भी दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब हथेली का आकार इस प्रकार से होता है तो ऐसा व्यक्ति मेहनती किस्म का होता है और ज़्यादातर मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण को भी रखता है, ये आपकी हथेली बता रही है। लेकिन जब हम हथेली को देखते हैं तो यहाँ पे पूरी हथेली में जहाँ तहाँ छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं दिखाई दे रही हैं, और जब भी हमारी हथेली में इस प्रकार से छोटी छोटी एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं दिखाई दे तो ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन में संघर्ष उत्पन्न करती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, व्यक्ति की जो तरक्की है ना, उसको जो है तीव्र गति से रोकने का ये कार्य करती हैं। मानसिक तनाव देती हुई यदि यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जो है आर्थिक स्थिति व्यक्ति की कमज़ोर होने लगती है। व्यक्ति के कोई भी कार्य जो है सरलता से नहीं बनते हैं, बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत परिश्रम के बाद बनना शुरू हो जाता है और तनाव की स्थिति, अड़चनों की स्थिति ज़्यादा आने बैठ जाती है। इसे नेगेटिव ऊर्जा कहा जाता है। अगर आपको संघर्ष कम करना है, आपको अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करनी है, अपने कामों का विस्तार करवाना है, तो इसकी यौगिक क्रिया द्वारा, एक वैज्ञानिक क्रिया द्वारा हथेली की ये छोटी छोटी रेखाओं को जो है, इनके दुष्परिणामों को जीवन से बाहर करना पड़ता है, ये निश्चित है। ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो अंगूठे का नीचे का ये भाग है, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। आप लोग भी देखते हैं, कला है, आपका सौंदर्य है, आपका सुंदरता है, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो जो है सामाजिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, बच्चों का सुख हो, परिवार का सुख हो, किसी भी सुख के लिए इसको जो है अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है शुक्र अनुकूल स्थिति में नहीं है, बल्कि बहुत सारी अनगिनत रेखाएं एक जालनुमा बनाई हुई है। अगर आप लेंस से देखेंगे तो पूरा शुक्र का पर्वत जाल से बिछा हुआ है, और इसका जो कलर है वो भी जो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। तो ऐसे में कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है। किसी चीज़ के बारे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच भी रहा रहता है, चिंता भी कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति में व्यक्ति रहता है, और सुख भी व्यक्ति को उस प्रकार से नहीं मिल पाता है जिस प्रकार से उसको मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की स्थिति ज़्यादा रहती है, अभाव की स्थिति ज़्यादा रहती है, और यहाँ पे शुक्र इसी रूप में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दूसरी हम अगर बात करें तो शुक्र अगर इस प्रकार से हो तो सुख पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। लाख प्रयास कर ले व्यक्ति, लेकिन तो भी सुख व्यक्ति को उस रूप में नहीं मिल पाता है जिस रूप में मिलना चाहिए। भौतिक सुख सुविधाएं व्यक्ति को जो है उस रूप में नहीं मिल पाती हैं। दाम्पत्य जीवन का सुख भी व्यक्ति को जो है उस रूप में उसका जो भोग होता है व्यक्ति नहीं कर पाता है। शुक्र को ठीक करने के लिए जो है मैं एक सुंदर उपाय आपको दूंगा, करने आप जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको उसमें जो है फल की भी प्राप्ति होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, आपकी अगर मिडिल फिंगर देखें, उसका जड़ वाला यहाँ पे भाग देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, यहाँ पे बहुत गहरा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं शनि की जो है नेगेटिव गुणों में वर्तमान समय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखोगे जब ये बहुत ज़्यादा उठ जाता है तो बेवजह की चिंता व्यक्ति करने लगता है। कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है, कई बार व्यक्ति जो है
सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आनी शुरू हो जाती है। अगर नौकरी कर रहा होगा तो व्यक्ति पूरा काम करता है, अपनी तरफ से 100% काम करता है, लेकिन उसकी जो मेहनत होती है, जो परिश्रम होता है, उसका पूरा श्रेय और क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। इस तरह से दबा हुआ अगर हो तो व्यक्ति जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। कई बार व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों पे भी धोखा खाता है। जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं जिससे मानसिक तनाव की स्थिति बढ़ती है। रोटी रोजगार में व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसकी प्राप्ति होना मुश्किल सा लगता है। तो शनि को जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी है वर्तमान समय में, जिससे जो है खुशियों में कमी ना हो, जिससे जो है आप दुखी ना हो, जिससे मानसिक तनाव ना हो और रोटी रोजगार का मामला जो है वो ठीक ढंग से चले। वैसे अगर सूर्य का भाग भी देखें तो सूर्य भी यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इसमें बहुत सारी रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं, बहु विचार मन में ला रहे हैं। कभी व्यक्ति सोचता है ये काम करूँगा, कभी व्यक्ति सोचता है वो काम करूँगा, न तो इसमें सफल हो पाता है न उसमें सफल हो पाता है। इस चक्कर में किसी चीज़ में व्यक्ति ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। ये इस तरह से गहरा हो तो व्यक्ति की जो मेहनत है, व्यक्ति का जो परिश्रम है, उसका न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे आप जो है बिजनेस कर रहे हो, तो ऐसे में विस्तार नहीं हो पाता है, ग्रोथ नहीं मिल पाती है। तो अगर आपको यश चाहिए, आपको नेम फेम चाहिए, आपको जो है अपने कार्यों का विस्तार चाहिए, आपको धन चाहिए, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी चाहिए, तो सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं ऑडियो के माध्यम से जो है आपको उपाय भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, बहुत सुंदर रहेगा। यहाँ पे ये चीज़ उठी हुई है, छोटा काम भी करेंगे तो यश पाने की इच्छा मन में बनी रहेगी। बुद्ध का हिसाब किताब देखें तो बुद्ध थोड़ा सा नीचे बैठा हुआ है, लेकिन इसमें जो है सेवा भाव की रेखाएं भी हैं, बिजनेस के गुण भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान में बिजनेस जो है मध्यम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये तो थी ये चीज़ें। अगर हम आपकी जो है इस उंगली को देखते हैं तो अच्छी खासी लंबी है, नेतृत्व क्षमता के गुण अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। ये उंगली देखें, ये भी लंबी है, मेहनत करने में कहीं कोई जो है कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। ये उंगली लंबी है, इस तरफ झुकी हुई है, और जब ये शनि की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को ये प्रबल करती है। साथ में देखी जाए तो बृहस्पति की उंगली से ये थोड़ी सी लंबी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो है हिम्मती स्वभाव अच्छा रहता है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। ये चीज़ आपके अंदर ये बता रही है, और जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब आप सफलता की प्राप्ति भी करेंगे। ये उंगली पूरी तरह से इस तरफ झुकी हुई है सूर्य की तरफ, और जब मरकरी की उंगली सूर्य की तरफ झुकती है ना, तो कहीं ना कहीं धन कमाने की ललक व्यक्ति के अंदर ये पैदा करती है। व्यक्ति संसार की तरह ही सोचता है, धन कमाने की इच्छा रखता है, लेकिन ये उंगली इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी को ये दर्शाता है। अंगूठा आपके पीछे की ओर झुका हुआ है, और शुक्र का पर्वत थोड़ा बली दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व भी आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण का भाव, लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना, इस चीज़ की ओर भी जो है आपका दिमाग दौड़ता है, और इस चीज़ के लिए आप मेहनत भी करते हैं। यहाँ पे अगर हृदय की लकीर देखी जाए, सीधा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है। आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमत्ता से काम भी करते हैं, तेजस्वी भी हैं, और प्रेम के मामले में भी ठीक है, हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है। थोड़ा सा जो साथ निभा ले आपका, तो आप भी उस व्यक्ति का अंत तक साथ निभाते हैं, लेकिन स्वाभिमान के गुण हैं। कई बार बिना बात की जो है ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आ जाती है।
वैसे निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अभी शनि की स्थिति, सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो जिस मान पद प्रतिष्ठा की और आप सोच रहे हैं वो थोड़ा कठिन है मिलना, थोड़ा देर से मिलेगा। लेकिन जब आपके सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, जब आप उपाय कर लेंगे, तो चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, समाज में जो है एक उच्चतम जीवन जरूर व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली कह रही है। यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा बहुत शानदार स्थिति में है, लेकिन जीवन और मस्तिष्क रेखा के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा को बता रहा है, अपने मन के मालिक हैं आप, स्वयं के निर्णयों पे चलना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है, नई सोच पर काम करना अच्छा लगता है, और ज़्यादातर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका ज़्यादा है, जिसकी वजह से कई बार आप ऐसा कार्य कर लेते हैं जिससे आपको पछताना भी पड़ता है, अपना नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये आपकी हथेली की ये रेखा बता रही है। मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी है, बढ़िया है, ऊर्ध्व चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है। सकारात्मक सोचता है और जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं भी आप बनाते हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी अगर यहाँ पे देखा जीवन की रेखा पूरी तरह से जो है यहाँ पे केतु पे चली आ रही है। देखिएगा, अगर ऐसी जीवन रेखा हो तो जीवन में जो है बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं आती है, जीवन में बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं झेलना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहता है। कहीं ना कहीं कई बार अस्थिरता का भी सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। यही आपकी जीवन रेखा बता रही है। आपकी करियर की रेखा देखे जाए तो बहुत कम है, और फिर यहाँ से है 50वें वर्ष के बाद से या 56वें वर्ष के बाद से अच्छी दिखाई दे रही है। अगर करियर और धन की रेखा ऐसी हो तो जीवन में करियर के मामले में और धन के मामले में बहुत ज़्यादा व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है, तनाव का सामना करना पड़ता है अपने जीवन काल में, और अस्थिरता का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो थोड़ा सा जो है इस ओर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्तमान समय में देखें तो एक रेखा निकल करके जो है हृदय रेखा में समाहित हो रही है, और ये राहु की रेखा है जो बिल्कुल जो है शुरुआत कर रही है। और जब राहु की रेखा इस तरह से हो तो राहु को नेगेटिव करती है, और कहीं ना कहीं जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह व्यक्ति को जो है उतार चढ़ाव ज़्यादा झेलने पड़ते हैं, और ज़्यादातर मामलों में आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति जो है कमज़ोर होता जाता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि कर्जे की स्थिति भी ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहती है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको गायत्री महामंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुबह और शाम अगर आप दोनों समय करते हैं और एक तुलसी की माला अपने गले में धारण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बृहस्पति जी हल्के रूप में शनि की तरफ झुके हुए हैं, और शुक्र बहुत ज़्यादा दूषित अवस्था में है। तो ऐसी अवस्था में जो है कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो सुख मिलना चाहिए उसमें ये कमी देता है, और पारिवारिक समस्याओं को भी जन्म देता है। वैसे अगर देखा जाए तो आपका उच्च मंगल बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ये एक कहे तो गुस्सैल स्वभाव रख सकता है, लेकिन वैसे एनर्जेटिक स्वभाव और पराक्रम अच्छा रहेगा। चंद्रमा ठीक ठाक है आपका। चंद्रमा मन का कारक है, जिस काम को पकड़ेंगे काम में मन लगेगा आपका। थोड़ा अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष को समय के लिए दिखा रहा है, और कहीं ना कोई चिंता मन में लगी रहेगी, इस और जो है ये इशारा करता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के बात करें, हथेली में एक तो नेगेटिव ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिसके कारण जो है संघर्ष की स्थिति है, मानसिक तनाव की स्थिति है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी ये पिछाड़ रहा है आपको, और कहीं ना कहीं रिश्तों पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, आपका शुक्र ठीक नहीं है, जिसके कारण मैंने पूर्व में बता दिया है। तीसरा, आपका सूर्य और शनि ठीक नहीं है, ये अपना गलत परिणाम आपको दे रहा है।
इन सब का विधिवत तरीके से उपाय मैं आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।